कभी कभी लगता है कि इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? अंधेरे से, अकेलेपन से, या हार जाने से? नहीं, इंसान सबसे ज्यादा मौन से डरता है, क्योंकि जब सब कुछ शांत होता है तब हमें खुद की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज अक्सर सबसे डरावनी होती है। हम लगातार बोलते रहते हैं, बाहर जुबान से, भीतर मन से, सपनों में भी, भीड़ में भी, जैसे किसी को डर हो कि अगर बोलना बंद कर दिया तो कुछ खो जाएगा, पहचान, वजूद, या शायद वो मुखौटा जो हमने दुनिया के सामने पहन रखा है। पर सच्चाई उल्टी है, बोलना नहीं बल्कि मौन खो जाने की निशानी है। पहला संवाद, भीतर की भीड़। हमारी जिंदगी एक बाजार की तरह हो गई है, जहां हर आवाज किसी सौदे की तरह गूंजती है। हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है, विचार, तर्क, दिखावा, ध्यान, और यहां तक कि शांति भी। हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए, पर कोई ये नहीं सोचता कि क्या वो खुद अपनी ही आवाज सुन पा रहा है। हमारी बातें अब अर्थ नहीं रखती, बस आदत बन चुकी है। हम बोलते हैं ताकि खामोशी ना आ जाए, क्योंकि खामोशी आने का मतलब है मन के कोनों से वो आवाजें लौटने लगेंगी जिन्हें हमने बरसों से दबा रखा है। दूसरा संवाद, मन का कोलाहल। रात के सन्नाटे में अगर तुम सच में मौन हो जाओ तो तुम महसूस करोगे कि मन कभी चुप नहीं होता, वो लगातार बोलता रहता है। मुझे ये करना है, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। एक अंतहीन संवाद चलता रहता है, जैसे भीतर कोई रेडियो बिना बटन के लगातार बज रहा हो। और मजे की बात यह है, हम सोचते हैं कि ये सब हम हैं, पर असल में ये हमारा मन बोलता है, आत्मा नहीं। मन वही बोलता है जो उसने सुना है, जो उसे सिखाया गया है, लेकिन आत्मा वो सिर्फ मौन जानती है। तीसरा संवाद, मौन का पहला स्पर्श। कभी कोशिश करना, एक दिन बिना बोले रहना, बिना सोचे, बिना प्रतिक्रिया के, सिर्फ सुनना, अपने आसपास और अपने भीतर। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन बेचैन होगा, शरीर असहज लगेगा, जैसे कोई आदत छुड़ाई जा रही हो। लेकिन धीरे धीरे भीतर कुछ खुलने लगेगा, जैसे किसी ने मन के गहरे ताले में रोशनी डाल दी हो। मौन तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें भर देता है, शांति से, समझ से, और उस सच्चाई से जो शब्दों में कभी नहीं समा सकती। चौथा संवाद, शब्दों की सीमा। शब्द हमेशा सीमित होते हैं, वे कभी भी अनुभव की गहराई को पूरी तरह नहीं कह सकते। जैसे किसी समुद्र को मुट्ठी में बंद करना असंभव, फिर भी हम उसी में उलझे रहते हैं। मुझे समझाओ, मुझे बताओ, मुझे सुनो। पर क्या कभी सोचा है, अगर हम बोलना बंद कर दें तो शायद समझना शुरू हो जाए। मौन में संवाद नहीं रुकते, वे बदल जाते हैं। बाहर के शब्दों से भीतर की संवेदनाएं बन जाते हैं, वहीं से जन्म लेती है सच्ची समझ, सच्ची करुणा और सच्चा प्रेम। पांचवा संवाद, मौन का दर्पण। जब व्यक्ति मौन में जाता है तो उसे खुद से भागने की कोई जगह नहीं मिलती। हर डर, हर पछतावा, हर झूठ मौन की रोशनी में साफ दिखाई देने लगता है, और तभी पहली बार इंसान खुद को सच में देखता है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चाई को देखना हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे शुद्ध करता है। वो झूठ के परतों को हटाकर हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। मौन कोई भागना नहीं है, ये लौटना है अपने भीतर, अपने स्रोत की ओर। छठा संवाद, मौन का आगमन। जो लोग मौन से डरते हैं वे असल में खुद से डरते हैं, क्योंकि मौन तुम्हारे सभी नकाब उतार देता है। वो दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो, बिना पहचान के, बिना भूमिका के, बिना दिखावे के। मौन में न कोई मैं रहता है, न कोई मेरा, सिर्फ एक अस्तित्व रह जाता है जो शांत, सुंदर और असीम है। उस क्षण बोलने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जीवन खुद बोलने लगता है, हवा में, पत्तों में, सूरज की रोशनी में, तुम्हारी सांसों में। सातवां संवाद, मौन का संगीत।
कभी पहाड़ों पर या किसी नदी किनारे जाकर बैठो। अगर तुम सच में शांत हो गए तो तुम सुनोगे, कहीं कोई पक्षी नहीं गा रहा, फिर भी संगीत है। कहीं कोई शब्द नहीं है, फिर भी अर्थ है। वही है मौन का संगीत, जिसे सुनने के लिए कान नहीं बल्कि दिल चाहिए। मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, वो पूर्णता की अवस्था है, जहां कुछ करने की, कुछ कहने की, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वहां सिर्फ एक अनुभव होता है, मैं हूं, सब है और सब ठीक है। 8वां संवाद, मौन और शक्ति। मौन इंसान को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जिसने खुद को सुनना सीख लिया वो दुनिया की किसी भी आवाज से विचलित नहीं होता। विवेकानंद ने कहा था, शक्ति मौन में जन्म लेती है, कमजोरी शोर में। आज के समय में जब हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिखाना चाहता है, वहां मौन होना विद्रोह है, एक गहरा, शांति भरा विद्रोह। 9वां संवाद। जब जीवन बोल उठा। जब इंसान मौन होता है तो उसे जीवन से संवाद करना आता है। अब वो पेड़ों को सिर्फ पेड़ नहीं देखता, वो उनमें भी चेतना देखता है। अब वो दूसरों से बहस नहीं करता, क्योंकि अब वो समझता है कि हर कोई अपने स्तर से बोल रहा है। मौन में व्यक्ति निर्णय नहीं करता, वो देखता है, स्वीकारता है और फिर सहजता से आगे बढ़ता है। यहीं से जीवन में एक नई परिपक्वता आती है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें गिरने नहीं देती। अंतिम संवाद, मौन का उपहार। जब तुम वास्तव में मौन हो जाते हो तो तुम पाते हो कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ संवाद कर रहा था, बस तुम सुन नहीं रहे थे। हर हवा का झोंका, हर लहर की आवाज, हर चेहरे की मुस्कान, सब में ईश्वर बोल रहा था। और उस दिन समझ में आता है, मौन कोई खालीपन नहीं, वो तो वही जगह है जहां ईश्वर और आत्मा मिलते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो कमेंट में लिखें, मैंने मौन को सुना है।